हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। आज का हमारा टॉपिक है यूज ऑफ दिस एंड दैट। पिछले वीडियोस में हमने टेंस क्लियर कर लिए हैं। टेंस पे मैंने करीब 20 वीडियोस बनाए हैं, जिसमें कि प्रेजेंट टेंस से लेके फ्यूचर टेंस तक, प्रेजेंट इंडेफिनिट से लेके फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस तक, ये सारे वीडियोस हमने एक एक करके डिस्कस किया हुआ है। और मैं आशा करता हूँ कि आपने उसको चेकआउट किया होगा, आपने नोट्स बनाए होंगे, उसको प्रैक्टिस किया होगा। नहीं किया है तो एक बार फिर से जाइए, टेंस की सीरीज़ की वीडियोस को प्ले करिए, उसको स्टॉप करिए, उसे नोट्स बनाइए और एक बार उन चीज़ों को क्लियर कर लीजिए। एक बार जैसे ही टेंस आपका क्लियर हो गया, आपको इंग्लिश पढ़ने में, इंग्लिश समझने में, इंग्लिश बेसिक बोलने में, आपके दोस्तों के साथ कन्वर्सेशन करने में ईजी हो जाएगा। तो क्योंकि उसमें रूल्स, हेल्पिंग वर्ब, वो सारी चीज़ें, किस वर्ब का कौन सा फॉर्म कहाँ पे यूज होगा, पॉजिटिव सेंटेंस, नेगेटिव सेंटेंस, वो सारी चीज़ें हमने क्लियर कर ली कि जब पॉजिटिव सेंटेंस होता है तो कैसे बनता है, उसका क्या रूल होता है, जिसमें पॉजिटिव और इंट्रोगेटिव और निगेटिव सेंटेंस होता है उसको कैसे बनाते हैं, वो सारी चीज़ें हमने उसमें क्लियर करी है। तो आप डेफिनेटली जाइए, ज़रूर जाइए, उसको चेकआउट करिए, उस वीडियोज़ को पूरा देखिए, स्टॉप करके नोट्स बनाइए। जैसा हमने बताया था कि यहाँ आने के बाद हाथ की प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी है। जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करोगे, आपको क्लियरिटी नहीं आएगी, आपको माइंड में वो बैठेगा नहीं। तो प्रैक्टिस बहुत ही ज़रूरी है। किसी भी चीज़ को जब आप सीखते हैं, एक बार दो बार अगर उसको लिख लिया आपने, तो वो आपके लिए समझ में आ जाता है, क्लियरिटी हो जाती है, फिक्स हो जाता है। तो एक बार उसको ज़रूर चेकआउट करिए। और भी कई सारी वीडियोज़ हमने बना रखी है एजुकेशन के ऊपर और कई सारी चीज़ों के, तो आप ज़रूर उन वीडियोज़ को चेकआउट कर सकते हैं। और अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए। आपके जो दोस्त हैं उनको भी इस तरह की ज़रूरत पड़ती है। और दूसरा है कि एक आपको कंपेनियन मिल जाएगा। अगर आपको वीडियोस टेंस का एक और दोस्त मिल जाता है, तो उसके साथ कन्वर्सेशन करने में, हम लोग जब सीखते थे, ट्यूशन जाते थे, तो उसके साथ में हमारे जो दोस्त होते थे उनके साथ हम लोग कंपटीशन करते थे कि किसको कौन सा ठीक आता है, किसको कौन सा गलत आता है। तो जिसका गलत आता था डेफिनेटली उसको चुराते भी थे। एंड वी यूज टू कम्युनिकेट, तो वो थोड़ा सा ईजी हो जाता था हमारा, वो लर्निंग जो जर्नी थी वो शॉर्ट हो जाती थी। तो ज़रूर आप चेकआउट करिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए। मैं चाहता हूँ जो बाकी लोग हैं, बड़े लोग हैं, वो अपने बेटे बेटियों के साथ शेयर करें, जिससे वो भी एक लर्निंग लें, उनकी लर्निंग जर्नी में एक और छोटी हो जाए इंग्लिश को लेके। सो थैंक यू वेरी मच। अब हम नेक्स्ट आज का वीडियो शुरू करते हैं। तो आज का हमारा जो टॉपिक है दिस एंड दैट का प्रयोग। दिस और दैट का यूज बेसिकली आप लोग जानते हैं कि भाई दिस का यूज होता है जो आपके पास चीज़ है। कोई आपके पास अगर चीज़ है उसके लिए आप दिस का यूज करेंगे। कोई चीज़ थोड़ी दूर है तो उसके लिए दैट का यूज करेंगे। रूल है दिस इज यूज टू एड्रेस टू द थिंग्स विच आर नियर। जो आपके पास चीज़ें हैं उनको एड्रेस करने के लिए आप दिस का प्रयोग करेंगे। जैसे दिस इज माई आइटम, या दिस इज माई ड्राइंग बॉक्स, दिस इज माई पेन। तो जो आपके पास में है आप उसके लिए दिस का यूज करेंगे। और दूसरा एक इम्पॉर्टेंट है कि जो सिंगुलर नंबर है, जो सिंगुलर में है, उसके लिए दिस का यूज होगा। आगे हम नेक्स्ट स्लाइड में देखेंगे कि प्लूरल के लिए क्या होगा। तो दिस इज माई ड्राइंग बॉक्स या दिस इज ए ड्राइंग बॉक्स। तो एक वचन के लिए ए यूज करें नहीं करें, लेकिन एक वचन के लिए, सिंगुलर के लिए दिस का प्रयोग होगा। दिस इज ए ड्राइंग बॉक्स। सपोज हमारे पास एक पेन है, दिस इज ए पेन, दिस इज ए कैप, दिस इज माई टी शर्ट, दिस इज माई फिंगर। इस तरह से जो भी चीज़ें आपके पास में है, आपके करीब है, उसको एड्रेस करने के लिए आपको क्या करना है, राइट, दिस का यूज करना है। दैट का होगा दैट इज यूज्ड टू एड्रेस द थिंग्स विच आर अवे, जो हमसे दूर है। जैसे मैं कहता हूँ क्लासरूम में आप, तो आप सीट पे अपने बैठे हो, दैट इज अ टेबल, दैट इज अ चेयर जिस पे आपकी टीचर बैठी होती है, दैट इज ब्लैक बोर्ड जिस पे आपकी टीचर पढ़ा रही होती हैं, राइट। तो उस तरह से जो दूर की चीज़ें होती हैं उनको एड्रेस करने के लिए दैट का प्रयोग करते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल्स में देख लेते हैं। दिस इज अ बुक, मेरे पास मान लीजिए कोई बुक है तो ये दिस इज अ बुक। दिस इज अ पेन, एक हमारे पास पेन है तो दिस इज अ पेन। दिस इज बलून, मेरे पास एक गुब्बारा है तो दिस इज अ बलून। तो आपके पास में जो चीज़ें हैं बच्चों, उसको एड्रेस करने के लिए, उसको इंग्लिश में बताने के लिए दिस का प्रयोग करेंगे। जैसे हिंदी में होता है यह मेरी किताब है,
यह मेरा बैग है, यह मेरी कैप है। तो यह यानी यहाँ पे है, वो मेरे पास में है। वह जो थोड़ी दूर है वो भी हो सकता है आपकी हो, वह मेरा बैग है। तो दैट इज माई बैग। बैग आपका हो सकता है दूसरे बेंच पे है, दूर में है। तो दूर की चीज़ों को एड्रेस करने के लिए थोड़ा सा लॉजिक समझेंगे। यहाँ यह जो चीज़ है जो मेरे पास में है, दैट इज दिस। वहाँ जो दूर की चीज़ें हैं जहाँ पे वहाँ आता है, तो दैट मीन्स वह, दैट इज अ बुक। जो दूर की चीज़ है वह मेरी किताब है, यह मेरा बैग है। तो दिस के, यह के लिए दिस का यूज़ करेंगे। यह जो मेरे पास है, लॉजिक है, जो मेरे पास है वहाँ पे दिस का यूज़ करेंगे आप। जो थोड़ी दूर है, दैट इज अ बुक, दैट इज अ बैट, दैट इज अ बॉल, दैट इज अ टेबल, दैट इज अ हेलमेट। जो भी चीज़ें आपके आसपास दिखती हैं उनको एड्रेस करने के लिए आप दैट का यूज करेंगे। जैसे आप क्लासरूम में हैं तो आप जिस टेबल पे बैठे हैं तो दिस इज अ टेबल, दिस इज माई बैग। आप दूर की चेयर या टेबल को एड्रेस कर रहे हैं, दैट इज ए टेबल जिस पर आपकी टीचर बैठी हैं, दैट इज ए ब्लैक बोर्ड, दैट इज ए चॉक, या दैट इज अ डस्टर। तो उन चीज़ों को एड्रेस करने के लिए आप दैट का यूज करेंगे। तो ये है, जैसे यहाँ पे हमने एग्जाम्पल्स लिखे हैं, दैट इज ए चेयर, वह एक कुर्सी है, इसका जो हिंदी रूपांतरण होगा। दैट इज अ बॉक्स, वह एक बॉक्स है। दैट इज ए टेलीविजन, वह एक टीवी है या टेलीविजन है। तो उस तरह से वह जो दूर है उसके लिए दैट, जो मेरे पास है उसके लिए दिस का यूज करेंगे। सो ये एक सिंपल सा है, उसको रूल को याद रखेंगे, ये चीज़ें फिर नहीं भूलेंगे। नेक्स्ट हमें दिस और दैट तो होता है एक वचन के लिए, सिंगुलर नंबर के लिए। बहुवचन के लिए जैसे ये मेरी पेन्स हैं, ये मेरी पेन्स हैं, उसके लिए क्या करेंगे? तो उसके लिए होगा दीज और दोज का यूज। दीज का यूज होगा, सॉरी, दीज यानी ये। मैं कहता हूँ ये मेरी पेंसिल्स हैं, दीज आर माई पेंसिल्स, दीज आर माई, सपोज कई मेरे पास टोपियाँ हैं, दीज आर माई कैप्स। सो टू एड्रेस द नियरर ऑब्जेक्ट्स बट इन प्लूरल, प्लूरल नंबर में, जहाँ पे बहुवचन हो, कई सारी अनेक चीज़ें हों, तो अगर वो पास में हैं तो दीज का यूज करेंगे आप। सब जैसे एग्जाम्पल में आप देखिए, दीज आर मार्कर्स, मेरे पास मान लीजिए कई मार्कर्स हैं, तो दीज आर मार्कर्स मैं बताऊंगा उसको। दीज आर वायर्स, मेरे पास कई सारी वायर हैं अगर, तो दीज किड्स आर वेरी नॉटी। मान लीजिए कोई बच्चे हैं आपके पास में और उनको आप एड्रेस कर रहे हैं कि दीज किड्स आर वेरी नॉटी, यानी ये बच्चे बहुत शरारती हैं। तो एक चीज़ है जब, तो दिस का प्रयोग करेंगे। कई सारी चीज़ें अगर आपके पास में है तो उसमें यस दीज का प्रयोग, उनको एड्रेस करने के लिए दीज का प्रयोग करेंगे। नेक्स्ट हमारा है दोज। एक, जैसे हमने पीछे में देखा कि एक अगर चीज़ है, कोई एक टेबल है, एक कुर्सी है, तो उसको एड्रेस करने के लिए दिस। कई सारे हैं, दोज आर चेयर्स, कई सारा है तो दोज का यूज। दोज आर ब्लैक बॉक्सेस, दोज आर चेयर्स, दोज आर ब्लैक बोर्ड्स। ब्लैक बोर्ड तो खैर एक ही होता है, कई सारे हैं तो दोज आर बॉयज। यहाँ पे जैसे हमने एग्जाम्पल में लिखा है, जैसे इसको हमने रूल है कि प्लूरल, बहुवचन या प्लूरल रहेगा तो दोज का प्रयोग करेंगे। दोज आर बैट्स, कई सारे बैट्स हैं वहाँ पे। दोज आर बर्ड्स, चिड़ियाँ हैं, वो सारी चिड़ियाँ हैं। दोज बॉयज आर वेरी क्लेवर, वे बच्चे, कई सारे बच्चे हैं, वे बच्चे बहुत ही चालाक हैं। तो इस तरह के टेंसेस को, सेंटेंसेस को ट्रांसलेट करने के लिए आप दिस एंड दैट, अगर बहुवचन में है तो दीज एंड दोज का इस्तेमाल करेंगे। तो एक छोटा सा इंट्रोडक्शन था इसका। और भी बड़े जो वर्ड्स हैं उसको, जो सेंटेंसेस हैं उनको लिखिए। हमने जैसा प्रैक्टिस किया हुआ है कि 10-10 सेंटेंस लिखिए, उसको ट्रांसलेट करिए इनटू इंग्लिश। यहाँ से जब तक यहाँ पे नहीं आएगा तब तक वो क्लियरिटी नहीं आएगी। तो एक बार 2 बार वीडियो को पॉज करके देखिए, रूल को थोड़ा सा ध्यान दीजिए, और एक बार लॉजिक इसका समझ में आ गया तो आपको ट्रांसलेट करना बहुत ही ईजी हो जाएगा, और जो गलतियाँ हैं आपकी वो कम हो जाएंगी। सो इसके लिए अभी इतना ही। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर वीडियो अच्छा लगा तो इसको लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें, अपने चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे आपको ऐसी वीडियोस मिलती रहेंगी। आई होप और भी वीडियोस हैं मेरे चैनल में, आप उसको भी चेकआउट करिए, क्योंकि लर्निंग की कोई उम्र नहीं होती। कोई भी है जिसको थोड़ा सा इंग्लिश सीखने का ललक है, वो ये छोटी छोटी वीडियोज़ हैं देख सकता है।
जिससे आपको इंग्लिश सीखने में एक जर्नी में आपकी हेल्प हो जाएगी। थैंक यू वेरी मच। थैंक्स अ लॉट।